साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लगातार तमाम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए खबरों को लेकर के हम आपके पास आते हैं। आज उसी सिलसिले में बिहार शिक्षक नियोजन, बिहार शिक्षक बहाली 2020-21 के दरमियान आज हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं गर्दनीबाग पटना से निकलने वाली उस खबर की ओर, जहां कल लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया और धरना दे रहे, आंदोलन कर रहे सभी छात्रों को, छात्राओं को वहां से तितर बितर कर दिया गया। आप सबों को पता है कि तितर बितर होने के बाद कई छात्र छात्राएं जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव के आवास पर भी गए। उनसे मुलाकात करने के बाद कई लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था उन्हें गिरफ्तारी से छोड़ दिया गया। परंतु आज के जो मुख्य अखबारों हैं, अखबार में जो कई प्रकार की खबरें आई हैं, जिनमें से एक मुख्य खबर यहाँ पर दिख रही है आपको कि धरना दे रहे शिक्षक अभ्यर्थी को जो हटाया गया, उसके बाद शिक्षक अभ्यर्थियों ने पथराव किया। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। 20 लोग को घायल होने की खबर इस अखबार के माध्यम से आ रही है। साथ ही साथ 9 लोगों को जो हिरासत में लिया गया था, नेता प्रतिपक्ष के पहल के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। दूसरी बात कि अगर इसमें यह दावा किया जा रहा था शिक्षक अभ्यर्थियों के माध्यम से कि अनुमति उनके पास थी, और अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा यह कहा गया कि धरना जो था वो अवैध था, तो इसके पीछे की वास्तविकता क्या है यह स्पष्ट रूप से सामने आनी चाहिए। दूसरी बात है कि जब 9 नामजद और 500 अज्ञात पर जो गर्दनीबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, उसमें क्या संज्ञान लिया गया पुलिस के माध्यम से, क्या कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है, इन सभी विषयों पर भी हमारा जो फोकस होना चाहिए उन तमाम अभ्यर्थियों के माध्यम से होना चाहिए जिन लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। कहीं ना कहीं अपने हक की आवाज़ को अगर कोई अभ्यर्थी लोकतांत्रिक तरीके से उठा रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो अपने हक की आवाज़ के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और धरना देना और किसी भी प्रकार के अपनी बातों को उठाना शांतिपूर्वक अहिंसात्मक ढंग से, वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक हमारा जो देश है उसमें ये जायज़ है। परंतु उसके बाद कल जो नेता प्रतिपक्ष के आवास में लोगों का जो आवागमन हुआ, जो लोग लाठीचार्ज के बाद जो छात्र जो थे नेता प्रतिपक्ष के बाद गए, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो टीईटी अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज हुआ और उस पर उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया कि नियुक्ति की जो आस में पटना में जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर जो भी सरकार के माध्यम से जो लाठीचार्ज कराया गया है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। यह नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से कहा गया, और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जो उनका पंडाल और जो उनकी रसोई को उखाड़ा गया है वह एक अलोकतांत्रिक और निंदनीय है। टीटी अभ्यर्थियों ने मंगलवार को देर शाम 10 बजे के आसपास जो है 10 सर्कुलर रोड पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की और उन्होंने जो है अपनी बात और पुलिस कार्रवाई के बारे में उन्हें जानकारी दी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं अपनी मांग को लेकर के जो धरना स्थल पर धरना दिए हुए थे, क्या उनके पास परमिशन थी? अगर परमिशन थी तो वो पेपर के माध्यम से जो कुछ बात निकल करके आ रही है उन्हें उसका खंडन जरूर करना चाहिए। दूसरी ओर चाहे कैसी भी घटना हो, अगर लाठीचार्ज हुई है तो यह घटना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और बिहार के शिक्षकों पर, अगर बिहार के भावी शिक्षकों पर यह लाठीचार्ज होती है तो कहीं ना कहीं यह बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर, बिहार के भविष्य पर यह लाठीचार्ज है। छात्रों से भी यह अपील होगी कि आप अपनी बातों को शांतिपूर्वक ढंग से और अहिंसात्मक रूप से जिस प्रकार से रखते हैं, आप अपनी बात को उसी प्रकार से अहिंसात्मक रूप से रखें, ताकि किसी प्रकार का अलोकतांत्रिक काम जो है वो ना हो सके। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें धरना प्रदर्शन करना और अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करना सभी का जो है वो अधिकार है। अब नियोजित शिक्षकों पर जो भी लाठीचार्ज किया गया उसमें से 2 दर्जन से अधिक लोगों पर जो है वो चोट आई है। सभी जो भी चोटिल हमारे साथी होंगे उनसे यह माने शुभकामना होगा कि आप जो है जल्द से जल्द स्वस्थ हों, जल्द से जल्द आप अपने कामों में फिर से लगें। जो भी चोट हो यह उम्मीद करें कि वो चोट ज़्यादा जोखिम भरा ना हो, और सभी अभ्यर्थी जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। इनकी जो मांगे हैं वो कि ओपन कैंप के माध्यम से बहाली हो और काउंसलिंग का डेट जल्द से जल्द जारी हो। सरकार से यह निवेदन होगा कि आप इनकी मांगों को जरूर सुने, एक बैठक इनके साथ जरूर करें, ताकि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर के आए हुए हैं उन्हें कुछ तसल्ली मिले। बाकी यह जो भी अभ्यर्थी रोड पर, सड़कों पर रात में कड़ाके की ठंड में सोने को बिना तकिया रजाई के मजबूर हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे इस बिहार प्रदेश के ही जो अभ्यर्थी हैं, बिहार प्रदेश के निवासी हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं। उनका भी ख्याल रखना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार इस प्रकार से उनसे मुंह नहीं फेर सकती। आपसे और सरकार के तमाम मंत्रीगणों से, साथ ही साथ कई अधिकारियों से भी निवेदन होगा कि इनकी मांगों को कम से कम सुना जाए, और अगर इनकी मांग वाजिब है तो उस पर पहल करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए।
फिलहाल के लिए जो नियोजित शिक्षकों से संबंधित जो खबर था वो यही था। आगे कोई भी अगर अपडेट आता है तो आप तक हम अपडेट पहुंचाने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।